नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में दो ऐसा तरीका जानेंगे जिसके माध्यम से गले में जमे हुए कफ को निकाल सकते हैं। और ये दोनों तरीका एकदम सेफ है, नेचुरल तरीका है और ये तरीका घर की चीज़ों से तैयार किया जाएगा जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, उन्हें बार-बार खिखार आती है। ऐसा लगता है गले में कफ फँसा हुआ है। ये कफ जब वो खिखार के थूकते हैं तो दोस्तों, या कभी-कभी हम सफ़र में होते हैं, बहुत लोगों के बीच में बैठे होते हैं, तो वहाँ से निकल के थूकने जाना पड़ता है, अपने आप को बहुत बुरा लगता है। या बार-बार खिखार आती है, थूकते रहते हैं, तो कुछ लोग ये देखते हैं, यार ये बार-बार थूक रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी को दूर करने का तरीका शेयर करेंगे। लेकिन उसके पहले मित्रों, हमें ये जानने की ज़रूरत है, ये गले में कफ बनता क्यों है? ये कफ बहुत ज़्यादा क्यों बनता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो थोड़ा-सा कारण पर प्रकाश डालेंगे, उसके बाद वो तरीका शेयर करेंगे। क्योंकि आयुर्वेद हमारा यही कहता है, सबसे पहले कारण को जानिए और उस कारण को हटा दीजिए, निवारण आसान हो जाएगा। दोस्तों, जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, तब हमें कफ ज़्यादा बनती है। अब कफ दोष बनता क्यों है? दोस्तों, कफ दोष बनने वाली जो ठंडी चीज़ें, इसे आप कभी मत खाइए। जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल या फ्रिज में रखा हुआ खाना। यानी कि आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं लेना है। और ख़ास करके सूर्य डूबने के बाद, अगर आप सूर्य डूबने के बाद ठंडी चीज़ का सेवन करेंगे, तो आपके शरीर में कफ दोष बढ़ेगा। और जब शरीर में कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियाँ होती हैं। ये पहला कारण हो गया। आपको ठंडी चीज़ों से बचना होगा। आपको रूम टेम्परेचर का खाना खाना है, रूम टेम्परेचर का पानी पीना है और दोस्तों यही करना है, ये हो गया। दूसरा दोस्तों, आपको गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है, चाहे वो घर की बनी हुई चीज़ हो, चाहे बाहर की चीज़ें हो। आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन करते हैं, तली भुनी चीज़ें लेते हैं या ओवर खाना खा लेते हैं, पूरा भरपेट खाना खा लेते हैं, उसी दिन आपको कफ ज़्यादा बनती होगी। तो दोस्तों इससे बचना होगा। और अगली चीज़, जब दोस्तों हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, छोटे-छोटे कीड़े भी होते हैं, कछुआ भी हो जाता है, तो भी दोस्तों हमारे गले में कफ ज़्यादा बनता है। इससे पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी आप नज़दीकी दोस्तों होम के, जो आपके घर के डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क करके ये जो कीड़ी की दवा आती है, जैसे अल्बेंडाजोल 400 एमजी, तो दोस्तों इसकी दवा आप साल भर में एक फिक्स कर लीजिए। चाहे जनवरी में, चाहे फरवरी में, हर साल हम एक बार इस एक गोली को खाएँगे। रात में खाई जाती है गोली, लेकिन अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही इस गोली का सेवन करिए। जैसे हम कारण बता रहे हैं, कभी पेट में जब कीड़े हो जाते हैं, इस कारण से भी कफ होता है। और दोस्तों, जब आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है, आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है, इसके कारण भी आपको कफ ज़्यादा बनता है। तो ये छोटे-छोटे जो कारण है, इसे आपको हटाना होगा, तभी आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सावधानी बरतना है और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ कुछ ना कुछ योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और समय से खाना खाइए। इस सावधानी अगर आप बरतते हैं, तो दोस्तों कफ नहीं बनेगा आपको। तो चलिए वो कुछ तरीका बताते हैं और उन तरीका में किन-किन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, वो चीज़ें हम जान लेते हैं। दोस्तों पहला तरीका है, इसमें प्रयोग होगा त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण में विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरी चीज जो प्रयोग होगी वो है दोस्तों शहद। शहद में फैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, नियासिन, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन डी, अमीनो एसिड, कैल्शियम, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पहले तरीके में दो चीजें होंगी। तो चलिए इन दो चीजों को कैसे प्रयोग करना है, सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है त्रिफला चूर्ण।
किसी भी कंपनी का आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए और इस त्रिफला चूर्ण को आपको कैसे लेना है वो जान लेते हैं। त्रिफला चूर्ण आपको चाहिए 1 चम्मच। त्रिफला चूर्ण में दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला पाया जाता है। ये 3 फलों से बनाया जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच। इसी के साथ लेना है शहद 2 चम्मच। शहद दोस्तों एकदम शुद्ध होनी चाहिए। आज के समय में जो मार्केट में शहद मिल रही है, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, वो शुद्ध नहीं है। उनमें 5 से 10% चीनी मिलाई जाती है। वो शहद आपको नहीं लेना है। जहाँ पे शहद का उत्पादन होता हो वहां से जाके आप शुद्ध शहद लाइए। यानी कि आपको शुद्ध शहद चाहिए। 2 चम्मच दोनों को एक में मिलाना है। मिलाने के बाद इसी को आपको खाना है। कब खाना है? शाम को 4 से 5 बजे के बीच, जब आपको अच्छी सी भूख लगती है, उस समय आपको दोनों में मिला के ऐसे चाट चाट के खा लेना है। इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको पानी वानी नहीं पीना है। इस बात का ध्यान देना है। 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब इसके फायदे क्या है? एक तो जो आपके गले में कफ है इसे निकाल देगा। ऊपर से आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। आंखों की रोशनी को तेज करता है। बालों को झड़ने व पकने से भी रोकता है। यानी कि आपके शारीरिक सभी कमजोरी को दूर कर देता है। कितना दिन तक ले सकते हैं दोस्तों? ऐसे तो इसे आप हमेशा ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मित्रों 3 महीना तक लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद कुछ दिन आप फिर छोड़ दीजिए, फिर 3 महीना लीजिए, फिर 1-2 महीना छोड़ दीजिए। मतलब आयुर्वेद हमारा ये कहता है कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, उसे हमें आदत नहीं बनानी चाहिए, लगातार नहीं लेनी चाहिए। यानी बदलाव करते रहना चाहिए। तो आप 3 महीने के बाद इसे बदल दीजिए। ये आप देखेंगे तो दोस्तों ताकत के लिए, बाकी तो जो कफ के लिए आप खा रहे हैं, जो गले में कफ है, 1 महीने या अंदर 15-20 दिन के अंदर ये कफ आपकी खत्म हो जाएगी। पहला काम करना है। दूसरा तरीका है, आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास दूध। दूध को सुपर फूड कहते हैं, आप जानते ही हैं दोस्तों। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए, लेकिन एक गाय का दूध चाहिए, आपके घर का दूध चाहिए, वो भी देसी गाय का। पैकेट वाला दूध आपको नहीं चाहिए। इसी दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर, छोटी चम्मच से आधा चम्मच। जो छोटी वाली चम्मच होती है उसका आधा चम्मच, यानी 1.5 से 2 ग्राम हल्दी का पाउडर दूध में डालना है। 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालना है और 1 चम्मच का चौथाई भाग दालचीनी का पाउडर डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, तब इसी दूध को आपको पीना है। रात को खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद दूध को पीना है और दूध पीने के 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। ये दूसरी प्रक्रिया है। ये दोनों तरीका आप जब अपनाते हैं तो दोस्तों जो आपके गले में कफ ज्यादा बन रहा है वो दूर हो जाएगा। ऊपर से आपके शरीर की शक्तियां बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है। हाँ, ये दालचीनी जो है, ये दालचीनी दोस्तों पाइप वाली यानी श्रृंगार वाली दालचीनी होती, वही दालचीनी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। ये हल्दी पाउडर भी दोस्तों कंपनी का नहीं चाहिए। हल्दी पाउडर घर पे तैयार करिए। कंपनी वाले में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका सेवन करके जो आपके गले में कफ है उसे दूर कर सकते हैं। अब इस दोनों तरीकों के उपयोग करने में आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई क्वेश्चन उठ रहा है, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, क्या चीजें होंगी, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। जो भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। उससे संबंधित सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।